शहर शहर किस तरह का जल अटैक देखने को मिल रहा है। क्या बाढ़ बारिश जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्या वो सब कुछ उजाड़ देगी? और कहां-कहां ये जल अटैक देखने को मिल रहा है, वो कौन-कौन से शहर हैं? देश के करीब 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर आईएमडी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसमें महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, सिक्किम हो, असम हो, यहां भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखा जा रहा है और दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां उत्तर प्रदेश, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उधर मेरठ, बागपत की बात करें तो यहां भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, कोहराम वहां पर मचा हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर तो आप देख ही रहे हैं, फिर चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें कि किस तरह से वहां पर जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं इस वजह से। और यहां उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई स्कूल हैं, कई जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और एहतियातन दरअसल ये तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं गुजरात की, क्योंकि वहां से डराने वाली तस्वीरें सामने निकलकर इस वक्त आ रही है। जिस तरह से बाढ़ बारिश से वहां पर हाल बेहाल हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से नदियां जबरदस्त तरीके से उफान पर हैं। जो डैम्स हैं उनके गेट वहां पर खोलने पड़ रहे हैं। हर जगह से अमूमन इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये गुजरात आप देख रहे हैं जहां पर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और वहां पर बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों तक घुस रहा है। जो निचले इलाके हैं खासतौर पर अगर बात करें तो वहां पर खासी दिक्कत हो रही है। जो तमाम लोग निचले इलाकों में रह रहे थे वो खाली करा लिए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से, और इंसान तो इंसान बल्कि आप मवेशी देखिए, जानवर देखिए, वहां पर वो भी बेचारे परेशान हैं। अब इंसान खुद को बचाए या जो अपने जानवर हैं उनको बचाए, आखिर क्या करे? ये देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है। इंसान हो, जानवर हो, हर कोई कुदरत के इस कहर, और ये महाराष्ट्र की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस यहाँ पर नजर आ रहा है। रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट। और ये देखिए, ये हम आपको जो रेस्क्यू किया जा रहा है वहां से उनको, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगहों तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ों की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये उत्तराखंड की, देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, क्या स्थिति उस वक्त वहां पर हो गई है। जगह जगह पर भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र ही नहीं, असम का हाल भी बेहाल है। दिल्ली हो और बाकी इलाकों का क्या हाल है, बाकी शहरों का क्या हाल है, दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मौतें। हाहाकारी बारिश ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहर बरपाया हुआ है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बेहद बुरा हाल है। मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से जिंदगी थम सी गई है। उधर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जुलाई में मॉनसून का आफतकाल हर किसी को परेशान किए हुए है। मध्य प्रदेश में बादलों का विद्रोह नजर आ रहा है तो सूरत पानी पानी है।
द्वारका में भारी बारिश से मकान गिर रहे हैं, कहीं पहाड़ तोड़ आफत है तो कहीं मुसीबत मूसलाधार। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो रहे हैं। मॉनसून की डरावनी रफ्तार का कहर पश्चिमी गुजरात पर बरपा है। गुजरात के मांगरोल, गिर, तलाला, मालिया हटीना और जूनागढ़ समेत गिर सोमनाथ जिलों के आसपास के अन्य क्षेत्रों में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जूनागढ़ और पास के ही गिर सोमनाथ जिले के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया, स्थिति का जायजा लिया। उधर उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में पानी भर जाने से हाथियों से निगरानी की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते नेपाल की नदियों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कहर बरपाया हुआ है। हालत यह है कि बाढ़ का पानी हाईवे तक पहुंच गया। लखीमपुर पीलीभीत हाईवे पर नदी की तरह बहाव को देखते हुए प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया है। तो वहीं भारत नेपाल की सीमा से सटे दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में भी जल प्रलय नजर आने लगी है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है, कहीं गाड़ियां बह गई हैं तो कहीं लोग। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या कर्नाटक और क्या गुजरात, पहाड़ों का हाल तो पहले से ही बेहाल है। जहां देखो वहां बाढ़ बारिश ने आफत मचाई हुई है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं मौत की उड़ान की। तो बात नेपाल की राजधानी काठमांडू की कर रही हूं, जहां पर सुबह सुबह आज एक विमान जो है, आज एक प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा होता है और काठमांडू से पोखरा दरअसल ये विमान जा रहा था। रनवे का जो दक्षिणी छोर है वहां से टेक ऑफ के दौरान यह हादसा होता है। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर पहले तो प्लेन फिसलता है, उस पर कुछ जर्क सा आता है रनवे के पूर्वी हिस्से में, उसके बाद ये विमान जाकर गिर जाता है। बुद्धा एयर हैंगर रडार स्टेशन जो है उसके बीच ये विमान गिरता है। रनवे से टकराते ही उसमें आग लग जाती है और ये पूरा वाकया जो वहां पर कुछ लोग हैं वो देख रहे होते हैं, ये उनकी नजरों में, उनकी आंखों में कैद हो रहा होता है। हादसे के वक्त 19 लोग उसमें सवार थे और प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई है। पायलट मनीष शाक्य अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जिंदगी और मौत के बीच की जो एक जंग है वो लड़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज ये पूरा जो वाकया है, ये जो पूरा हादसा है वो पेश आया। टेक ऑफ के दौरान जैसे ही टेक ऑफ वहां से विमान करता है, आप अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पीछे से जाता हुआ वो विमान जैसे ही वो टेक ऑफ करता है वो फिसलता है। उसके बाद एक झटका सा वहां पर जैसे फिसलता है वैसे ही एक झटका सा आता है और फिर उसमें आग लग जाती है और कुछ ही सेकंड के भीतर वो वहां पर आग उसमें लग जाती है, वो क्रैश हो जाता है। वहां पर धुएं का ये गुब्बार आप उस वक्त देख सकते हैं, वहां पर आसमान में उठता ये काले धुएं का गुब्बार, आग जो लग जाती है वो तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, दूर से ही आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद जो राहत बचाव का काम है, लोगों को कि कोई जिंदगी कोई अगर बाकी है तो उसको फटाफट से वो जो प्राथमिक उपचार है वो उसको दिया जा सके, लेकिन 18 जिंदगियां ले लेता है ये हादसा।